केमिकल काइनेटिक चैप्टर 4 चैप्टर 3 होगा ये क्लास 12 केमिकल काइनेटिक रसायन गतिकी चैप्टर है ये। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं हम, बड़े अच्छे सवाल हैं। द्वितीय क्रम प्रतिक्रिया की दर 3 गुना 10 का पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। दर नियतांक क्या है अगर प्रारंभिक सांद्रण 0.2 मोल प्रति लीटर है। के का मान बताना है, आर का मान दिया हुआ है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो हम लिख सकते हैं के ए का पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का यही मतलब होता है। आर का मान कितना दिया है, 3 गुना 10 का पावर माइनस 5। ठीक, के का मान हमको निकालना है। अब सांद्रता इसकी कितनी दी गई है, 0.2, तो 0.2 गुना 0.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0.4 हो रहा है। और यहां पर जब के बनेगा तो के बराबर यहां बन रहा है 3/0.4 और गुना 10 का पावर माइनस 5। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 3 बनेगा। मान लेते हैं ये 0 ऊपर चला गया, दशमलव हटा दें। अगर हम दशमलव हटा दें तो ऊपर में 0 हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा तो लिख सकते हैं 3/4 गुना 10 का पावर माइनस 5, ऊपर में 30 हो जाएगा। 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 7.5 है, 7.5 है गुना 10 टू द पावर है ना, 10 टू द पावर माइनस 5 है। 0.02 गुना 0.04 हो जाएगा। नहीं ये तो 0.04 हो जाएगा, सॉरी 0.04 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो ऊपर में 100 बनेगा। ये ऊपर में 300 बन रहा है जी सब, ऊपर में कितना बन रहा है, 300 बन रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 300/4 गुना 10 का पावर माइनस 5। ठीक, 4 से इसको अगर हम काटे तो 4 सते 28, 2 0, 4 पचे 20, 75। और अगर ये 7.5 है तो एक 0 पीछे से हटेगा तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 7.5 गुना 10 का पावर माइनस 4। हम ये बोल रहे हैं कि इसको अगर हम यहाँ दशमलव भी यहाँ है बोल सकते हैं, तो ये दशमलव अगर हम पीछे ले जाएं तो यहाँ 10 का गुना होगा, 10 का गुना होगा तो 10 का पावर माइनस 4 बनेगा। माइनस 4 प्लस 4 नहीं, माइनस 4। यहाँ पर ऑप्शन में माइनस 4 होगा, तब जाकर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो ऐसे बनेगा ये सवाल। अभिक्रिया ए से बी का दर दुगना हो जाता है अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। बोल रहा है कि हमको अगर अभिक्रिया की कोटि बतानी है और पहले आर मान लो आर था, आर जो था, जो भी था आर, हम आर लिख देते हैं उसको। तो आर को अगर हम आर कह रहे हैं तो बराबर पहले फॉर्मूला था के ए का पावर जो भी था x, हमको x निकालना है। और अब बोल रहा है कि दर दुगना हो जाता है, मतलब अब ये 2r हो जाता है जब हम इसको 4 गुना कर दें, मतलब 4a कर दें, है ना। तो अगर हम दोनों को भाग दे दें, दोनों समीकरण को भाग दे दें, r से r कट रहा है, k से k कट रहा है, a से a कट रहा है, तो यहाँ बच रहा है 1/2 और यहाँ बच रहा है 1 का पावर 4 का पावर x। हम दोनों तरफ बराबर करना चाहते हैं। यहाँ पे 1/1 ये करो, यहाँ 1/2 ही रहने दो, यहाँ पर 1/2 का पावर लिख सकते हैं 2 और x है 2x। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/2 का पावर 1 है, पावर 1 है तो यहाँ से पावर बराबर कर सकते हैं। 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। पावर कितना है, 1/2, थर्ड कोटि है ना, हाफ कोटि की अभिक्रिया है। कितना, हाफ कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, अगले सवाल पे कोई भी प्रतिक्रिया जो H प्लस और OH माइनस से H2O बनता है तो कोई आयन की अभिक्रिया है। जब भी ऐसा तब होगा जब हम एसिड लेंगे, एसिड से मिलेगा H प्लस, बेस से मिलेगा OH माइनस। ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत। उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो 10 का पावर माइनस 10 सेकेंड में ही संपन्न हो जाती है जी, बहुत फास्ट होती है ऐसे अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया अगर फास्ट है तो आप इसको बहुत आसानी से, बहुत तेज होती है ऐसी अभिक्रिया। सी ऑप्शन
इसका करेक्ट बनेगा। किसी अभिक्रिया हाफ ए से हम बनाए हैं 2b के लिए ए के लुप्त होने की दर और बी के प्राप्त होने की दर किस समीकरण को दर्शाता है। अब ये ऐसे समीकरण है तो हम लिख सकते हैं -1/2। अच्छा, ये जो होता है ये ऐसे लिखा जाता है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है तो -1/1/2 ये लिखेंगे, ठीक। dA/dt बराबर b के लिए क्या लिखेंगे 1/2, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, जो भी गुणांक होता है लिखा हुआ वो नीचे आता है। प्लस में क्यों लिखें क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये माइनस में क्यों लिखें क्योंकि ये कम हो रहा है, और dB/dt ये होता है r के बराबर। तो यहां से अगर हम ये दो देखें तो ये दो ऊपर जा रहा है, ये दो ऊपर जा रहा है, ये दो ऊपर जा रहा है, तो यहां जा रहा है -dA/dt गुना यहां पर 2 कर दें क्योंकि ये 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, और बराबर 1/2 dB/dt। ये तो यहां ले आओ तो साफ साफ बन रहा है, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं अब कि -dA/dt बराबर ये दो नीचे कर दो तो 1/4 dB/dt, 1/4 dB/dt। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं अगले सवाल पे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होना चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के ध्यान रखिएगा वेग स्थिरांक के को कहते हैं, और के का सीधे सीधे इकाई होता है मोल बटा लीटर का पावर 1 माइनस n सेकंड का पावर -1। शून्य कोटि अभिक्रिया है तो n का मान यहाँ 0 बैठ जाएगा, n होती है कोटि, तो मोल प्रति लीटर और सेकंड का पावर -1 ये बन रहा है। मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर का पावर -1, क्यों क्योंकि यहाँ n 0 बैठ रहा है, तो 0 मतलब 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ सेकंड का पावर -1। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभिक्रिया r से t के लिए समय के विपरीत r का ग्राफ सीधी रेखा के साथ ऋणात्मक ढाल प्राप्त करता है। r का ग्राफ कैसा है, r रिएक्टेंट है जो समय के साथ है ना ऋणात्मक ढाल प्राप्त करता है, धीरे धीरे वो घटते जाता है, रिएक्टेंट हमेशा घटते जाता है। तो ये ऐसा कहाँ होता है, ऐसा शून्य कोटि अभिक्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया की फॉर्मूला ही होती है A0 माइनस A बराबर KT। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम टाइम के साथ अगर हम टाइम का पावर 1 देखें और इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता भी उसकी पावर देखें तो दोनों की पावर 1 है, और पावर 1 में कैसा होता है, सरल रेखीय समीकरण ही बनता है, सरल रेखा ही बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। तो शून्य कोटि अभिक्रिया इसका आंसर होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से किसके द्वारा एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवा देना। कोई अभिक्रिया है उसको जल्दी खत्म कर देगा वो। तो मान लो किसी अभिक्रिया में इतनी ऊर्जा लगनी थी, ये जो लगती है ना इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ईए बोलते हैं, ईए। और अब क्या किया कि यही उस अभिक्रिया को ऐसे करवा दिया। मान लो कोई उत्प्रेरक लाए, अब अभिक्रिया को ऐसे करवा दिया। तो प्रेरक का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना। एक्टिवेशन एनर्जी उस अधिकतम एनर्जी को कहते हैं जो अभिक्रिया में कम से कम जब तक ना देंगे तब तक ऊर्जा संपन्न नहीं होगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को गिराने का काम करता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाएगा तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न और जल्दी हो जाएगी अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है k a का पावर 2 और b का पावर 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो n बराबर आसानी से निकाला जाता है, a का पावर 2 है, b 1 है, तो 2 + 1 3, तो अभिक्रिया की कोटि 3 मारेंगे ऑप्शन में। आते हैं अगले सवाल पे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए t हाफ, यहाँ पर t हाफ होगा जी, t हाफ का मान होता है, t हाफ का मान कितना होता है 0.693/k, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी को हम ln2/k भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को हम 2.303 log 2/k 2.303 log 2/k ln 2/k, ये सब सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा।
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। वेग स्थिरांक केवल और केवल ताप, के ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा ये बात, के केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ये बात जरूर याद कर लीजिएगा। वेग स्थिरांक बोला है ये, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बिल्कुल वेग स्थिरांक